ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर असाइनमेंट ईयर जो होगा 2021 टू 22, मतलब 21-22 का जो असाइनमेंट है। कोर्स कोड होगा MEC 101, जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इसका जो क्वेश्चन दिया है असाइनमेंट में, ठीक है, जो 21-22 में वो 7A का डिस्कस मैं कर रहा हूं इस वीडियो के अंतर्गत। मैंने 7B का ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल में। अब ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट आर द एजम्पशन ऑन द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रेस्ट। जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ 3 का मार्जिनल कंडीशन ऑफ परेटो ऑप्टिमिलिटी को फुलफिल होगा, तभी हम कह सकते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर, जिसमें हमको कंजप्शन इफिशियंसी फुलफिल होना चाहिए, प्रोडक्शन इफिशियंसी होना चाहिए, या प्रोडक्ट मिक्स इफिशियंसी, वो कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ फ्यू कंडीशन ये एजम्पशन पर आधारित है। यहाँ पर जो प्रत्येक जो इंडिविजुअल होगा उसका अपना ऑन ऑर्डिनरी यूटिलिटी फंक्शन होना चाहिए। ऑन जो ऑर्डिनरी यूटिलिटी फंक्शन होना चाहिए, ऑर्डिनरी यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन मतलब ये क्या हुआ कि जैसे 2 गुड्स है, ये तो आधारित है 2 गुड्स एंड 2 इंडिविजुअल एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो ऑन प्रत्येक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल का अपना ऑन ऑर्डिनरी यूटिलिटी फंक्शन होना चाहिए, यानी दोनों जो गुड्स होगा एक्स एंड वाई का, उसको जो प्रेफरेंस है, उसकी पसंद को एक्सप्रेस जो किया जाता है वो यूटिलिटी फंक्शन से किया जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ईच इंडिविजुअल हैज, ठीक है, हीज और हर ऑन ऑर्डिनरी यूटिलिटी फंक्शन, यानी प्रेफरेंस ऑफ गुड्स होना चाहिए, पसंद होनी चाहिए, और वो परचेज भी करना चाहिए डिफिनिट अमाउंट ऑफ इच, ठीक है, इच प्रोडक्ट, यानी इच गुड्स एंड इच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर एक बार वंस अगेन जो दोनों का परचेज करना चाहिए, दोनों के पास होना चाहिए फिक्स अमाउंट ऑफ, ठीक है, वो कॉमोडिटी भी होनी चाहिए और वो फैक्टर भी होना चाहिए, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने जिसकी चर्चा किया। दूसरा है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ईच फॉर्म। जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ईच फॉर्म, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, जो प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ईच फॉर्म, ठीक है, प्रत्येक फॉर्म का, एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन में वो क्या होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्शन फंक्शन जो जितना भी फॉर्म है, 2 फॉर्म है, दोनों का क्या होना चाहिए, वो दिया हुआ होना चाहिए, उसमें किसी तरह चेंजेस नहीं आना चाहिए। और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं आना चाहिए। गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल, ठीक है, परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। जो गुड्स होगा वो परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल का कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक गुड्स का दूसरे गुड्स से एकदम कॉन्टिन्यूसली सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, परफेक्टली डिविजिबल का मतलब है कि हम जितना अमाउंट जिस फ्रैक्शन में चाहें उतना मिल सकता है, कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो बात है, जो चौथा एजम्पशन है इसमें, प्रत्येक जो प्रोड्यूसर होगा उसका ट्राई होगा कि एक गिवन आउटपुट वो प्रोड्यूस करे, ठीक है, दिया हुआ एक आउटपुट प्रोड्यूस करे, किससे, विद लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पर प्रत्येक प्रोड्यूसर ट्राई करेगा, ठीक है, एक फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसके, और ट्राई किसके लिए करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करने के लिए, जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होगा, ठीक है, ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर प्रत्येक जो क्या कह सकते हो, प्रत्येक जो प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, प्रत्येक प्रोड्यूसर वो ट्राई करेगा कि एक फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे 100 क्विंटल कोई चीज़ का कर रहे हैं, से 100 क्विंटल एक एग्जाम्पल के लिए, वो उतना ही प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा,
कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करेगा या विद द लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। वो कैसे है कि ड्यूल प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि मिनिमाइज करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू गेट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। पांचवा जो है, पांचवा में क्या करेगा, जिस तरह प्रोड्यूसर करेगा उसी तरह कंज्यूमर भी करेगा। कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमाइज, ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज और हर यूटिलिटी विद द गिवन इनकम। ठीक है। बजट कंस्टेंट दिए रहने पर वो भी इनकम को क्या, यूटिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है। छठा जो होगा, छठा जो है एवरी जो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, वो परचेज करेगा सम क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स। ठीक है। सम क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स, कुछ दोनों गुड्स अगर एक्स एंड वाई है तो दोनों गुड्स, दोनों कंज्यूमर, प्रत्येक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ये कहीं नहीं सिर्फ एक्स का कॉर्नर सॉल्यूशन का यहाँ बात नहीं होगी। ठीक है। और जो लास्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो 7 जो अजम्पशन है उन रेस्ट करता है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर। तो 7 में होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब मैंने वो कॉन्टिन्यूसली हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर, अनदर फैक्टर से। तो यहाँ पर यही है, व्हाट आर द एजम्पशन ऑन विच द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोडक्शन जो रेस्ट करता है। तो मैंने किया प्रत्येक कंज्यूमर का अपना ऑन यूटिलिटी फंक्शन होना चाहिए और दोनों प्रत्येक कंज्यूमर परचेज करना चाहिए, उसके पास होना चाहिए डिफिनिट अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ डिफिनिट अमाउंट ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रत्येक फॉर्म का प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ रहना चाहिए जिसको उत्पादन फलन भी कहते हैं, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ होगा। जितना भी कमोडिटी है वो डिविजिबल होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। प्रत्येक प्रोड्यूसर चाहेगा वो कि मिनिमाइज करेगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू गेट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। उसी तरह कंज्यूमर भी ट्राई करेगा, मैक्सिमाइज करेगा अपना यूटिलिटी विद द गिवन बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है। छठा में जिस तरह गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल, उसी तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। छठा और सातवां जो है ऑल, छठा में हाँ, और प्रत्येक जो इंडिविजुअल होगा, ईच इंडिविजुअल वो परचेज करेगा। ठीक है। सम अमाउंट ऑफ ऑल कमोडिटी, यानी दोनों कमोडिटी एक्स एंड वाई का कंजप्शन करेगा प्रत्येक इंडिविजुअल। तो ये 7 जो एजम्पशन है जिस पर आधारित है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर, और ये असाइनमेंट का क्वेश्चंस है ईयर 2020-21 to 22। आई होप कि आपको ये काफ़ी एक्सट्रीमली यूजफुल होगा। ये वीडियो आपको लिखने में काफ़ी मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा अपना असाइनमेंट प्रिपरेशन करने में। और इस तरह के वीडियो एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना कर सकते हैं। ठीक है। आपको प्रत्येक फर्स्ट ईयर इवन सेकेंड ईयर का भी वीडियो का असाइनमेंट का जितना क्वेश्चंस है मैं ट्राई करूंगा अपने वीडियो में अपने चैनल में अपलोड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड जय हिंद।